हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। देखिए पोलिनोमियल में आपको हम टोटल चीज़ें बता दिए थे, जो भी चीज़ था हो गया। और ये भी आपको पोलिनोमियल का ही समझिए एक पार्ट है, क्योंकि पोलिनोमियल अलजेब्रा का पार्ट है। ठीक है, तो अभी अलजेब्रा ही चल रहा है हम लोगों का। ठीक है, और अभी हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, आप फैक्टर तो जानते ही हैं, क्योंकि फैक्टर का मतलब होता है क्या कि फैक्टर, ठीक है, आपको हम फैक्टर थ्योरम भी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब होता है डिवाइजर, एग्जैक्ट डिवाइजर, ओनली नॉट डिवाइजर, एग्जैक्ट डिवाइजर। फैक्टर ऑफ ए नंबर या फैक्टर ऑफ ए पोलिनोमियल, इट मीन्स क्या, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, देखिए जैसे कि पी एक्स एंड क्यू एक्स आर टू गिवन पोलिनोमियल। पी एक्स और क्यू एक्स कोई दो गिवन पोलिनोमियल है। We can say that qx is a factor. qx is a factor of px. देखिए qx को हम px का फैक्टर तब कह सकते हैं when qx divides px exactly. कहने का मतलब px को qx अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, qx इसका फैक्टर हो जाएगा। कंप्लीट। ठीक है, इतना चीज आप पहले भी जानते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पर रिकॉल कर दिया। अब जो है आगे जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें अभी कुछ नया नहीं है। यहाँ पे पहला टॉपिक जो है हम लोगों का में मतलब फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल जो स्टार्टिंग का चीज है वो आपको रिविजन है, समझ लीजिए क्लास 8 से। ठीक है, तो यहाँ जो है सबसे पहले आपको हम फैक्टराइजेशन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि कोई एक पोलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, उसको आपको चेंज करना है किसमें, प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल इट मींस टू चेंज या टू कन्वर्ट गिवन पोलिनोमियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर। ठीक है, इन सच दैट डिग्री ऑफ each factor is less than the given polynomial। कहने का मतलब ये है कि देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को अगर आप इसको जो है ना, ये कुछ फॉर्मूले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ये तो आपको एक आइडेंटिटी है जो इसको यूज करके हम लोग आगे जो क्वेश्चन सब होगा उसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, इसको क्या फैक्टराइज करेंगे, ये तो मेन आइडेंटिटी ही यही है। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब आपको ये कह रहे थे अभी हम डिग्री के बारे में कि ये जो फैक्टर है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, आप जो है इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसमें इस केस में यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी से भी अगर आप डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, वो फैक्टर है, एग्जैक्ट डिवाइजर है, मतलब फैक्टर है। तो यहाँ पे जितने भी फैक्टर है, ये जो गिवन पोलिनोमियल है, इसको जो हम चेंज किए प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर के फॉर्म में, तो फैक्टर का जो डिग्री है वो क्या है, आपको गिवन पोलिनोमियल से वो छोटा है ना। क्या है ना कि इसका डिग्री आपको 2 है, इसका डिग्री दोनों जगह 1 है। देखिए ना 1 है डिग्री। ठीक है, और आपको चेंज करना है प्रोडक्ट के फॉर्म में, लेकिन आपको जो है ना कि उसमें कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो कुछ चीजें यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। सबसे पहले तो आपको हम बताएंगे कि सम कुछ एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब आप जैसे कि मान लीजिए ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर, ये चीज आपको याद होगा। ठीक है, इसको एक्सपेंशन मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब एक्सपेंशन हुआ। तो एक्सपेंशन करने के बाद क्या होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए आप चाहें तो इसको इस तरह से भी बोल दीजिएगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ही सेम है। ये सब चीजें में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एक्सपेंशन देखिए, आप इसको भी ऑलरेडी जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और एक्सपेंशन कि ए प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तीनों को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं। तो आप इसको ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो ये आएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आपके बुक में इस तरह से लिखा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखिए इसमें तीनों ही फैक्टर में 2 लिखा हुआ है। क्या है? तीनों फैक्टर में 2 है। तो 2 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। देखिए क्लास 9th का जो फैक्टराइजेशन है ना, क्लास 9th का बहुत ही एडवांस है। जितना चीज़ें आपको क्लास 9th के फैक्टराइजेशन में मिल जाएगा वो किसी भी क्लास में ना तो अभी आप पढ़े होइएगा और ना हो सकता है आगे आपको कहीं नहीं मिलने वाला इतना चीज़ें। इसलिए इस फैक्टराइजेशन को समझिए और ये सब चीज़ें बेसिक है। अगर आप इस सब चीज़ को ठीक से नहीं समझ रहे हैं तो आगे जो आपको एडवांस क्वेश्चन सब मिलने वाला है वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हमको आता है तो स्किप करके मत भागिए। हर एक चीज़ को आपको पॉइंट टू पॉइंट ठीक से ऑब्जर्व करना होगा। ओके, तो ये चीज़ें हो गया। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं आपको। क्या है ना कि आपको अगर ये वाला आइडेंटिटी याद हो गया है, ठीक है, याद हो गया तो इसी में आप देखिए चेंज करके बहुत सारे सबका बता सकते हैं। जैसे अगर आपको पूछेगा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर या माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर पूछ देंगे तो सबका निकाल लेंगे। ठीक है, आपको सबके सब याद करने की जरूरत नहीं है, मेनली आपको एक याद होना चाहिए। तो चलिए इसमें से आपको हम एक जैसे बताते हैं। सपोज इसी को बता देते हैं। किसको? इसको। देखिए सबसे पहली बात कि स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव। नहीं समझे? किसी भी रियल नंबर का अगर हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही ना होगा। रियल नंबर प्लस और माइनस ही होगा ना, या जीरो होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा या नहीं तो जीरो होगा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव और जीरो, ये करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे ए बी सी का स्क्वायर इसी फॉर्म में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डाल देना है। चलिए यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जैसे b है तो b का वैल्यू यहाँ माइनस b है तो चलिए माइनस b का भी स्क्वायर करिएगा तो दूसरे लाइन में आपको प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे प्लस देखिए 2 इंटू ए। ठीक है, देखिए यहाँ b में माइनस लगा हुआ ना तो जहाँ भी b है वहाँ माइनस डाल दीजिए तो माइनस b डाल देंगे, प्लस डालिए फिर 2 फिर बी सी तो b के वैल्यू माइनस b और फिर क्या हो जाएगा आपको c। ठीक है, प्लस 2ca क्योंकि c और a में कोई माइनस नहीं है तो 2ca वैसे ही लिखा जाएगा। अब देखिए माइनस b में माइनस लगा तो जहाँ भी b था सब में हम b के जगह माइनस दे दिया। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ पे आपको प्लस नहीं देना है, क्या है ना कि प्लस a 2 और इसके इस फैक्टर में आपको एक जगह माइनस b दिख गया ना तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 2ab। ठीक है, फिर ये माइनस 2bc और प्लस 2ca। तो इस तरह से हो गया, इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है तो इस तरह से आपको लिख देना है। ओके, समझ गया ना? आपको कहीं भी अगर a में माइनस दिखेगा तो a वाले जगह पे माइनस देना। अगर आपको a b दोनों में माइनस लग जाएगा तो जहां पे भी a b है ना, जहां पे a b दोनों एक साथ आया वो वाला तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस a और माइनस b गुना होकर प्लस a b हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। इसमें और कुछ एक्सपेंशन है जो आप जानते हैं, थोड़ा उसको भी रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गया, आपको ये सब चीज़ को नोट करके रखना है। ओके, क्योंकि सब को यूज करना है हम लोगों को। अब देखिए आप इसको भी जानते हैं a प्लस बी टू द होल क्यूब। ठीक है, a प्लस बी टू द होल क्यूब इसको जानते हैं। ठीक है, इसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाता है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। देखिए ये चीज़ें होगा। अब यहाँ पे देखिए अभी हम एक्सपेंस कर रहे हैं, फिर आपको इसी का हम रिवर्स फार्मूला फैक्टराइजेशन वाला बताएंगे। ठीक है, और आगे हम सभी फार्मूला को प्रूव भी करेंगे। अब अभी सिर्फ इसको देखते रहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्रैकेट रिमूव करने के बाद इसको इस तरह से लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ठीक है, ये जो रिमूव करिएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? 3 रहेगा, a को a से करिएगा a स्क्वायर और b तो ऐसे ही आ जाएगा। ये हो गया। फिर आगे वाला में a सिंगल रह जाएगा और b स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी का a माइनस बी टू द होल क्यूब का क्या हो जाएगा आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये चीज़ें होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, आप इसी को फिर थोड़ा ब्रैकेट रिमूव करिएगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब फिर माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस सब चीज़ को आपको ध्यान से याद रखना होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे a प्लस बी है
तो यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी और इसमें सब के सब प्लस है। यहाँ पे a माइनस बी तो ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ सिर्फ इधर देखिए आपको b का क्यूब माइनस बी का क्यूब है, तो माइनस के पावर 3 डालिएगा तो माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस बी क्यूब हो जाएगा। बाद में कि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस है और इधर भी माइनस है, बाद इसके बाद सिंप्लीफाई कर दीजिए। कुछ कन्फ्यूजन नहीं है कुछ आपको इस एक्सपेंशन सम में, ठीक है। अब चलिए, अब आपको कुछ फॉर्मूले आपको फैक्टराइजेशन वाला जो बता देते हैं उसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। जैसे कि आप इस चीज़ को जानते होइएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको स्टार्टिंग बताए थे, ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी, ये जानते हैं। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको कैसे याद रखना है फैक्टराइजेशन फार्मूला, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू जो होता है वो क्या हो जाएगा आपको ए प्लस बी इंटू ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये सब, ये जो फार्मूला सब है ना, ये दोनों फार्मूला का वेरिफिकेशन है, ठीक है। इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, वैसे आपको हम कभी भी किसी वीडियो में बता देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ओके, क्योंकि इसमें अभी एग्जाम्पल सब भी करना है, आपको हम कभी बताएंगे। यहाँ देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ए प्लस बी। अब देखिए बाद में कि इसमें टर्म्स सेम है, बस माइनस प्लस का फर्क है। अगर यहाँ माइनस हो गया तो ए बी वाला क्या है ना, ए बी वाला इसमें प्लस है, अगर यहाँ ए बी यहाँ प्लस है तो ए बी वाला माइनस है, बाद में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो चलिए अब जो है हम लोग इस पे कुछ फैक्टराइजेशन का देखते हैं क्वेश्चंस। और यहाँ जो अभी फर्स्ट टाइप्स में जो क्वेश्चंस होगा ना, यहाँ पे सिंपल वे में क्वेश्चंस होगा, थोड़ा सा कॉमन लेने वाला, टेकिंग कॉमन, उसके बाद ग्रुपिंग वाला, बस इस दो तरह से क्वेश्चंस करना है। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं यहाँ पे अभी, ओके, ठीक है। तो चलिए इरेज करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस है आपकी एक्सरसाइज में आपको बनाना है, ठीक है। देखिए पहले बताए थे आपको हम टेकिंग ऑट, जो कॉमन होगा उसको टेकिंग कॉमन ले लेना है। जैसे यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन लिखे हैं, ये है 9x स्क्वायर और प्लस 12xy, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी तक जो आइडेंटिटी हम बताएं आपको उसका यूज़ यहाँ पे इस सभी क्वेश्चंस में नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ें बेसिक था, इसलिए आपको हम थोड़ा सा रिवाइज करवा दिए, याद रखना है, आगे उसका यूज होगा। यहाँ देखिए आपको ये दिखना है कि इन दोनों फैक्टर में क्या कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आप न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट देखिए क्या कॉमन है, तो 9 और 12 में जो कॉमन मिलेगा वो आपको 3 मिलेगा कॉमन, क्या 3, क्योंकि 9 भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है, और 12 भी 3 से डिविजिबल है, तो ये चलिए कॉमन ले लेंगे। अब जरा देखिए आपको यहाँ पे वेरिएबल में क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, इसके अंदर वाई है, इसके अंदर वाई नहीं है, तो वाई तो कॉमन ले ही नहीं सकते क्योंकि वाई तो दोनों में नहीं है, तो यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे और एक ही एक्स कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे तो 3x हो गया, ठीक है, 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच जाएगा आपको 3x प्लस 4y। क्लियर, क्यों, क्योंकि देखिए ना आपको इसमें से 3x निकाल लीजिएगा तो 3x बचेगा, और 12xy में से 3x को अगर आप रिमूव कर लेते तो 4y बचेगा। बस सिंपली इसको इतना ही आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है आपको ग्रुपिंग, सॉरी ये भी आपको कॉमन लेने वाला ही है, तो यहाँ पे 2a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3b इंटू एक्स प्लस वाई। देखिए जरा यहाँ भी आपको दो टर्म्स है, ठीक है, ये दोनों मिलकर एक टर्म्स है अभी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इस टर्म में एक फैक्टर, ये दो फैक्टर है, यहाँ पे आपको एक है, यहाँ पे माइनस से पहले और माइनस के बाद वाला, तो इसमें से जो आपको क्या कॉमन लेना है, दोनों में क्या दिख रहा है, एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ये ले लिए। अब यहाँ पे एक और ब्रैकेट डालेंगे, देखिए एक्स प्लस वाई अगर निकल गया, एक्स प्लस वाई निकल गया तो क्या बच गया, 2a बच गया, ठीक है। यहाँ से एक्स प्लस वाई निकल गया तो क्या बच गया, माइनस 3b बच गया। अब इसका आंसर यही हो गया, एक्स प्लस वाई इंटू 2a माइनस 3b। इसमें से अगर कुछ कॉमन अगर आने वाला है, कुछ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट तो ले सकते हैं, लेकिन नहीं है तो नहीं लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 है ab प्लस bc प्लस ax और प्लस cx। जरा देखिए इसमें तो आप डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते, जो चारों में कुछ कॉमन है नहीं ना है, जैसे ए बी यहाँ पे है
तो बी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ए बी में से कुछ भी नहीं है, तो चारों में से कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो इसमें से आपको जो है ना किसी दो दो करके ग्रुप बना लीजिए, ठीक है, ग्रुप कर लीजिए। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ ऑलरेडी अरेंज है, यहाँ अगर आप इसी दोनों को एक साथ रखते हैं, इसी दोनों को एक साथ रखते हैं, तो इन दोनों में बी कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में एक्स कॉमन दिख रहा है। देखिए अगर आपको मन है ना तो आप इस ए बी को क्या करिए, इसमें हम जो इसके एक ए बी को ए एक्स के साथ ले लेंगे तो ए कॉमन मिल जाएगा, तब ये बच जाएगा, ये दोनों तो नहीं मिलेगा कॉमन। तो ये जो है ना ऑलरेडी क्या है, अरेंज है, ठीक है। तो अरेंज है तो इसमें से इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं हम, इन दोनों में बी दिख रहा है तो बी को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा ए आप प्लस सी बच जाएगा, ठीक है। इन दोनों में एक्स कॉमन दिख रहा है तो प्लस एक्स ले लेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे छोड़ देते हैं तो ये प्लस होगा, क्योंकि आप क्या कॉमन ले रहे हैं, प्लस एक्स ले रहे हैं, तो यहाँ ए आप प्लस सी बच जाएगा। अब देखिए प्लस के इधर और प्लस के राइट साइड में दोनों तरफ आपको ए प्लस सी कॉमन दिख रहा है, ठीक है, दोनों में दिख रहा है, तो ए प्लस सी को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा बी, आगे बच जाएगा एक्स, तो ए प्लस सी इंटू बी प्लस आपको क्या हो गया, एक्स हो गया, ये हो गया इसका आंसर जो है। अब लोग हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 4 में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए, ये लिखा हुआ है। देखिए अगर हम यहाँ पे ए स्क्वायर को बी के साथ रखते हैं तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर हम ए स्क्वायर को ए के साथ यहाँ ला लें, ए स्क्वायर फिर माइनस ए, तो दोनों में से ए कॉमन मिल जाएगा, और आगे जो बी है और माइनस बी ए बी बचेगा, इन दोनों में भी बी कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में हमको ए मिल रहा है, इन दोनों में बी मिल रहा है, तो इन दोनों में से ए ले लीजिए, ए ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे ए माइनस 1, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 1 बचेगा। इन दोनों में प्लस बी कॉमन ले लेते हैं हम, तो क्या बचेगा यहाँ पे, आपको क्या बच जाएगा कि यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा ए। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा केस अगर आ गया यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है, आपको हम समझा देते हैं, नहीं आता तो फिर हो सकता है कि आपको डाउट रह जाता। देखिए जब तक ब्रैकेट के अंदर में सेम नहीं होगा आप कैसे कॉमन निकालिएगा, यहाँ पे ए माइनस 1 है और यहाँ 1 माइनस ए है, तो इन दोनों का आपको सेम करना पड़ेगा। चाहे तो आप इस a माइनस 1 को 1 माइनस ए बना लीजिए, या नहीं तो 1 माइनस ए को a माइनस 1 बना लीजिए, तो मेरे हिसाब से a माइनस 1 ही ठीक रहेगा। तो a इंटू ए माइनस 1 इसको ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ ए जो माइनस में वो प्लस में, और 1 वाला प्लस में था तो वो माइनस में हो जाएगा। देखिए ना ब्रैकेट यहाँ प्लस हो जाता है, फिर से माइनस अंदर डालिएगा तो ए माइनस में हो जाएगा और 1 प्लस में हो जाएगा, हो गया, दोनों जगह सेम है, तो ए माइनस 1 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा ए माइनस बी, तो ए माइनस 1 एंड ए माइनस बी इसका हो गया फैक्टर, ठीक है। तो ये फैक्टराइज हो गया। होप कि आपको इतना चीज़ समझ में आ गया। एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, जरा आप कमेंट में बताइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका फैक्टराइजेशन आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, थैंक यू।